बोल रहे हैं, ये हमारा कहना नहीं, लोग बोल रहे हैं कि 90% डैम बन चुका है, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध कर रहे हो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा ये त्रुटिकरण की राजनीति करता है, ध्रुवीकरण की राजनीति करता है। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग चाईबासा में हैं और आप लोग दादा को देखते हुए आए हैं वीडियो में। वो हो समाज के लिए काम करते हैं और जो कि डैम जो यानी कि कुजू डैम जो बन रहा है उस डैम को विरोध करते हैं, यानी कि उस डैम ना बने उसके लिए काम करते हैं। और अभी वर्तमान जो पश्चिमी सिंहभूम में सांसद को लेकर हम लोग जिस प्रकार से देखते हुए आए हैं कि यहाँ जेएमएम के द्वारा यानी कि हो बहुलक होने के बाद भी संताल प्रत्याशी उतारे हैं, उसमें भी आज ये लोग पूरा बैठक ही किए हैं। क्या बैठक की सार निकला है ये हम लोग देखते हैं। पहले तो परिचय देते हुए और किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। सबको जोहार। और मैं हो समाज महासभा सरायकेला खरसवां का जिला अध्यक्ष हूँ और बांध विरोधी संघ जो वर्तमान समय में कुजू करके ईचा बांध विरोधी संघ का कानूनी सलाहकार हूँ। और आज जो बैठकी हुई है हो समाज महासभा के बैनर तले कई सामाजिक संगठन आए। उनका एक ही निचोड़ था कि वर्तमान में जो लोकसभा का जो चुनाव है, क्योंकि हमें मालूम है वर्तमान परिस्थिति में कि हो समाज महासभा अपने अस्तित्व के कगार पर खड़ा हुआ है। कई विधायिकाएं ऐसी है जहां हमें पहुंचना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, जो हेमंत सोरेन जी है या कल्पना सोरेन जी है या पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो हो समाज को नजरअंदाज किया है, इसका उसको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सबसे पहले तो आपने जिस प्रकार से कहा और अभी एक पॉइंट है जिस प्रकार से हम डैम का ओर जाते हैं, फिर हम लोग लोकसभा चर्चा की ओर आएंगे। बिल्कुल। सबसे पहले ये बात है कि डैम आज से नहीं बन रहा, कई दिनों से डैम बनने का बात किया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं, ये हमारा कहना नहीं, लोग बोल रहे हैं कि 90% डैम बन चुका है, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये सही बात है। आरोप प्रत्यारोप तो होते रहती है, लेकिन सच्चाई समझना चाहिए। लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है आपका डैम। एक्चुअल में बांध का निर्माण 1978 में था, तो 1978 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। और उस समय जो अनाप शनाप में जो लोगों को गुमराह किया गया, कभी भी उनको नहीं कहा गया कि आप पैसा लीजिए और गांव खाली कीजिए। और इस डैम से उड़ीसा के साथ मिलाकर के 126 गांव डूबेंगे, आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से। और झारखंड में कुर्सी, मौदा, इलीगढ़ा, बौंदोडी, ये आम सामने के जो गांव है 26 गांव पूरी तरह डूबेंगे और बाकी जो 87 में से 26 डूबेंगे और बाकी जो शेष है आंशिक रूप से। लेकिन यहाँ के जो एफआरए लेवल है, जो डैम का जो लेवल है, वो यदि काफी हाई होगा तो ये 126 से ज्यादा भी बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इसीलिए है कि जहां कहीं भी भारतवर्ष में डैम का देख लीजिएगा, उसका कहां निर्माण हुआ है, ये लैंड लॉक एरिया में हुआ है। भारतवर्ष में कहीं पर भी डैम को देख लीजिएगा, पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि झारखंड में जो ये डैम बना है, ये मैदान में बना है। ये कुर्सी गांव से लेके लगभग वहां 300 करीब गांव है वो मैदान, जहां मानव सभ्यताएं बसती है। पहाड़ तो आजू बाजू पहाड़ है, लेकिन जहां मानव सभ्यताएं बसती है, अपनी खुटखटी जमीनों को बनाता है, कृषि योग्य जमीनों को बनाता है, अपनी सभ्यताएं मतलब उत्पत्ति करती है, अपनी धार्मिक क्रियाकलापों को स्थापित करता है, वहां पर इसको डैम बनाया जा रहा है। मतलब गलत जगह डैम बना रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर ये लोगों का कहना है कि ये पैसा उन्होंने लिया है, दस्तावेज कहीं पर भी एग्रीमेंट पेपर नहीं है। अगर ये कहें कि पैसा देकर के किसी की फंडामेंटल्स राइट्स को यदि आप न्यून कर सकते हो, छीन सकते हो, तो अभी तक का मेरा संवैधानिक स्टडीज ये बोलता है कि संविधान ने जो मौलिक अधिकार हमारे जनताओं को दिया है, रैयतों को दिया है, आदिवासियों को दिया है, उसकी जो धर्म की स्वतंत्रता है, जीने रहने बहने की यह स्वतंत्रता है, धार्मिक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति सारी जमीन से रिलेटेड है। इनको यदि हम ये कहें कि पैसा से किसी के संवैधानिक अधिकारों को यदि आप न्यून कर सकते हो, तो मैं तो चुनौती देता हूं कि आप संविधान का व्याख्या कर लीजिए कि पैसा से आप किसी के मौलिक अधिकारों को आप छीन सकते हो या न्यून कर सकते हो। संपत्ति का आप अर्जन कर सकते हो, लेकिन मौलिक अधिकारों को आप न्यून कर सकते हो। हम उस मानव अधिकारों का हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। यूनियन ने जिस प्रकार से कहा कि डैम उस जगह में बनना चाहिए जहां पहाड़ होते हैं, जहां पर्वत होते हैं, जहां इंसान निवास नहीं करते हैं, और यहाँ पे इस तरह का जगह है जो कि लगभग 126 गांव है, और गांव में जिस प्रकार से मानव सभ्यता है, संस्कृति है, तो इनका कहना है कि डैम नहीं बनना चाहिए। चलिए, डैम का इतना ही चर्चा। और अभी लोकसभा जिस प्रकार से चुनाव पहुंच गया है,
अभी यहाँ पे प्रत्याशी लगभग सभी कोई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया है, जेएमएम ने भी दिया है, झारखंड पार्टी ने भी दिया है ना, जेकेएलएम भी दिया है, अन्य पार्टी भी दिया है। सभी पार्टी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो एक पार्टी का जो कि जेएमएम, उसका आप लोग प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, है ना श्रीमती, कारण क्या है? देखिए, यदि आपको अपनी अस्तित्व बचाना है, संवैधानिक प्रावधानों को यदि लागू करना है समाज ने, और वो भी जो संविधान प्रदत्त आपको अधिकार मिला है वो विधायिका द्वारा ही वो पूरा होता है, चाहे विधानमंडल के माध्यम से हो या संसद भवन के माध्यम से हो, लोकसभा चुनाव के माध्यम से अपने प्रत्याशियों को पहुंचाते हैं, अपने विधायिकाओं को चुनते हैं, वहां से जो भी आपका नीति निर्णय होना है, जो भी, ये आपका विधायिका निर्धारित करता है। लेकिन वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी बहुल क्षेत्र में उनको उनकी विधायिका से बेदखल करने का काम किया है। यहाँ 5 विधानसभा है जहां एसटी में हो बहुल क्षेत्र है। यदि हम सरायकेला को भी देखें, हम 48 कम से कम 1000 है वहां आबादी। सरायकेला खरसवां विधानसभा, वहां पर भी हमारी आबादी है। यहाँ हमारी विधायिका है। इन्होंने हमें बेदखल करके षड्यंत्र के तहत हो समुदायों को हटाने का काम किया है, और आने वाले समय में अपने वंशजों को, अपने बेटों को जो संथाल से रिलेटेड करते हैं, संथालों को या तो आपका मिशनरीज से जो उरांव समुदाय से रिलेटेड करते हैं, उनको यहाँ बसाने के लिए आदिवासियों को उनके लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बेदखल करने का काम किया है। और आने वाले विधानसभा में, इन 5 विधानसभा में ये संथाल समुदाय संथालों को खड़ा करेगा या तो अल्पसंख्यक समुदायों को खड़ा करेगा। ये उनकी रणनीति है। क्योंकि हम इसीलिए भी विरोध कर रहे हो, आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा ये त्रुटिकरण की राजनीति करता है, ध्रुवीकरण की राजनीति करता है। ये लेकर के चलती है कि मिशनरीज, क्योंकि हम तो सरना धर्म के लोग हैं। इतने दिन से तो आप लोग विधायक पे विधायक बनाते जा रहे हैं और आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आज के समय में इसीलिए आरोप लगा रहा है कि हमें आशा लगता है कि जब सरकार सत्ता में आएगी तो वो लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम करेगी। 8वीं अनुसूची में तो अपना को शामिल कर लिया, डिमांडें तो हमने की थी, लेकिन उन्होंने 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। हमने पैसा कानून के अनुसार केंद्रीय कानून लागू कर दिया। हम बोल रहे हैं कि भाई आपका ग्राम स्वशासन व्यवस्था, मानकी मुंडाओं को और शक्ति दीजिए, पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों में और शक्ति दीजिए। इन्होंने कोर्ट में हमें चैलेंज कर दिया है कि ये हमने कानून बनाया पंचायती राज अधिनियम, और झारखंड पंचायती राज अधिनियम है सामान्य क्षेत्र के लिए। आपने हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा के अकॉर्डिंग हमारे कानून को लागू नहीं कर रहे, जो मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था को प्रतिनिधित्व करता है। हम इसीलिए इनका विरोध कर रहे हैं कि अब हम सह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे संवैधानिक अधिकारों से हमें बेदखल करने का काम किया, और षड्यंत्र के तहत हमें, अगर मान लिया जाए हो कैंडिडेट को देता तो क्या आप जेएमएम का विरोध करते? बिल्कुल नहीं करते। लेकिन उसमें भी ये हमें देखना है कि हो समुदाय का क्या वो हमारा कुजू डैम विरोध में वो विरोध करेगा या उसको रद्द करेगा। क्योंकि मुझे मेरा जो अधिकार है, कुजू डैम ही मेरी लोकतंत्र है, मेरी संविधान है, सब कुछ मेरी जमीन है। यदि आप मुझे संविधान से बेदखल करोगे, मेरे जल जंगल जमीन से बेदखल करोगे, तो मैं कहां जाऊंगा? और ये नारा केवल देती है झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में आने के लिए, केवल नारा देती है अबू हातू, अबू राज, अबू दिसुम, अबू राज, ओते हसा, अबू, मतलब जल जंगल जमीन हमारा है। लेकिन सत्ता में यदि आ गई है तो भारतीय जनता पार्टी यदि खराब कानून बना के रखी है, तो आप तो टीएससी में है, आप तो विधायिका में है, जेएमएम विधायिका में, जेएमएम में पूर्ण रूप से ये तो रद्द कर सकती है। तो संविधान तो यही बोलता है कि यदि केंद्र की कोई कानून यदि असंगत है आदिवासी हितों से, तो टीएससी के माध्यम से पैरा 5 का सब क्लोज 1 के तहत कि संसद भवन का चाहे राज्य विधानमंडल का, दोनों कानून को आप रद्द कर दीजिए। तो आप रद्द क्यों नहीं करते हैं? ये लोग उलझाए रखना चाहते हैं मुद्दों को, ताकि आदिवासी हो समुदाय हमारे सामने कठपुतली के समान झंडा ढोते रहे। ये ऐसे करते हैं, इसीलिए हम उनका विरोध करते हैं। दीपक बुरवा जी को तो यहाँ अनुदान के स्वरूप में मंत्री पद मिला है, जो खत्म होने के कगार पर, अन्यथा इनको तो मंत्री भी नहीं बनाते। आपका हो समाज को हमेशा से मतलब दूरी रखा गया है। बिल्कुल, दूरी के साथ साथ हमारे संवैधानिक व्यवस्था जो धर्म की स्वतंत्रता है, जमशेदपुर में देख लीजिए, जयरा स्थान जहां पर आदिवासी लोगों के नाम पर प्रोटेक्टेड एरिया है, देसावली है, हमें पूजा करने ही नहीं देता संथाल समुदाय। और हाल फिलहाल में माघे मिलन जो हुआ था आपका या में सुंदरनगर में, कहां हमको करने दे रहा है? ये अत्यंत ही कहना चाहिए कि भाई षड्यंत्रकारी समुदाय है, जो हमें इस टाइप का, क्योंकि हम समुदाय में संख्या में कम है,
तो इन्हें लगता है कि इनको दबाया जाए, उनके अधिकारों को छीना जाए। आदिवासी होने के नाते, एसटी होने के साथ उनकी दुर्भाग्य यही है कि संथाल समुदाय संख्या में ज्यादा है, तो अपनी संख्या का हमारे ऊपर कोल्हान में भी ज्यादा है क्या? कोल्हान में नहीं है उनका केवल संथाल परगना है, आसपास में यहां तक कि उड़ीसा में देख लीजिए, मयूरभंज आसपास में हो समुदाय ज्यादा है, लेकिन वहां भी प्रतिनिधित्व नहीं देता है वो लोग को। यानी कोई एक तरह से देखा जाए अपना वर्चस्व करता है, और यह भी कभी भी अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध नहीं काम करता है। अच्छा, आज जो आप लोग इतना बड़ा बैठक किया, हम लोग देखे, आप लोग मुंडा मन किया आए हुए थे, आदिवासी हो समाज युवा महासभा आया था, महासभा आया था, और कई संगठन हो समाज के आए हुए थे, बिल्कुल, है ना। खास करके यहाँ यानी कि प्रथम सीट में बैठे हुए थे मानकी मुंडा। आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? आपका जनता आपको देख रही है, कहाँ वोट करेगा, किसको वोट करेगा? देखिए, लोकतंत्र में वोट देना, मतदान देना निष्पक्ष है, किसी को आप दे सकते हैं, लेकिन इतना तो है हम लोग ने तय किया है कि आने वाले समय में यदि हो समुदाय के अपने अस्तित्व बचाना है तो एक प्लेटफॉर्म तो उसको चाहिए, क्योंकि दूसरों को प्लेटफॉर्म पर हो समुदाय का हित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी अपनी पहचान, भाषा, लिपि, संस्कृति, और इसको देखा जाए तो कोल्हान, ये कोल्हान लैंड है, ये कोल्हान आदिवासियों में हो कम्युनिटी का लैंड है। ये दूसरा जगह हो कम्युनिटी का अपना पैतृक जमीन नहीं है। हम कोल्हान के मूल नागरिक हैं, मूल निवासी हैं, सभ्यताएं हमारी यही हैं, हमने यही जन्म लिया है, कहीं दूसरे जगह से हम नहीं आए हैं। मतलब कोल्हान में आप अपना हो समुदाय को ही वोट कीजिए? बिल्कुल, हो समुदाय को ही वोट करेंगे, लेकिन हम इतने तो जागरूक हो गए कि संसद भवन में संघ सूची पर जितने विषय हैं उन विषय पर डिबेट करना पड़ता है। किसी को दोषारोपण, किसी केंद्र सरकार को आप दोषी नहीं दे सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां एक प्लेटफॉर्म होती है, और समाज को आप क्या अपील करते हैं? मैं समाज से यही अपील करूंगा, क्योंकि संसद भवन में संघ सूची पर कानून बनाना पड़ता है, योजनाएं बनानी पड़ती है समाज के संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए। वहां पर जितने जो सांसद हैं 500 से एबव, उनके बीच में आपको डिबेट करना पड़ता है किसी बिल पर, किसी मसौदा पर। अब हमें अपील करना है हो समाज के लोगों से, आप ऐसा प्रत्याशियों को चुनिए जो पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, संवैधानिक अधिकारों के संबंध में जानकारी रखते हैं, वहाँ डिबेट कर सकते हो। यदि हम देखे जाए प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिए, जो प्रत्याशी उन्होंने दिया है, मंत्री भी रही है, इतने बार दी है, झारखंड में मंत्री भी रही है, विधायक भी रही है, कितनी बार, लेकिन उसकी जो संवैधानिक जानकारी है उतनी नहीं है, इसीलिए संसद भवन में तो कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए हम अपील करेंगे अपने हो समाज महासभा के या हो समुदाय से कि आप योग्य उम्मीदवार को चयनित कीजिए, साला कीजिए, जिसको हम लोग साला बोलते हैं, तभी आपका संवैधानिक अधिकार सुरक्षित होगा। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी दोषीदार नहीं होती है, वो प्लेटफॉर्म देती है कि संवैधानिक अधिकारों के लिए आपको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप प्रतिनिधि चुनिए। हम अपील करेंगे कि जो लालच देते हैं, आजकल झारखंड मुक्ति मोर्चा ज़्यादा लालच देती है, हणिया, दारू, खस्सी, शराब, डेगची, दामा, दूमंग, दर्री, ये सब का, उससे आप समाज को नहीं बचा सकते। आने वाले समय में आप नहीं बचा सकेंगे। इसीलिए हम अपील करेंगे कि ऐसे लोग, ऐसी राजनीतिक पार्टियां या ऐसे निर्दलीय लोग जो वोट को केवल काटेगा, या ऐसे लोग जो दामा दूमेंग से आपको ठगेगा, आपका वोट का एक अधिकार, आपका भविष्य निर्माण करता है, ऐसे लोगों को हटा करके आप स्वच्छ छवि को दीजिए, ताकि कुजू डैम भी बचे, हमारी मानव सभ्यताएं भी बची। हम यही अपील करेंगे कि आप एक योग्य उम्मीदवार को दीजिए और बोल सकने वाला को दीजिए, बिकने वाला को मत दीजिए। तो अभी हम लोगों ने बात किया सुरेश चंद्र सोय, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि आप इनका बात आप लोग सारा सुने, इनका बहुत कहा कि 8वां अनुसूची में भाषा को भी शामिल करना है और वैसे योग्य प्रतिनिधि को चुने हैं। बहुत सारे कई बातों को आप लोगों ने सुना। इसी के साथ इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ पब्लिक एजुकेशन न्यूज़ अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।